तीर्थोद्यान ज्ञान दान मया सह त्वमित कर्म कुर्यात् वामांगयामि दातदीयं भागेत कन्या प्रथम कुमारी। कन्या कहती कि हमने अनेक तीर्थ किया, व्रत किया, उद्यापन किया, दान किया, जिसके फल स्वरूप हमने आपको प्राप्त किया। ठीक है। तो स्त्रियों का नैसर्गिक लक्षण क्या है? पूजा पाठ करना, व्रत करना, उपवास करना। कह रहे कि आज के बाद अगर हम कोई तीर्थ व्रत उद्यापन दान यज्ञ यदि आप करें तो हमको साथ में लेकर के करना पड़ेगा, और यह सब अगर हम करेंगे आप कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कन्या का यह प्रथम वाक्य सर स्वीकार है, बोलिए स्वस्ति। ठीक है। दूसरा वाक्य कन्या फिर मांग रही है, हव प्रदानैर पितृंश कव प्रदानैर पूजे था वामांगयामि दातदीयं भागेत कन्या वचनम द्वितीयम। कन्या दूसरे वचन में कह रही कि हमने देवताओं का पूजन किया, माने कह रही कि आज के बाद हमारा आपका विवाह हो जाएगा तो आपको देवताओं का पूजन हवन करना पड़ेगा, जैसे अभी किए ना सब। और इसके बाद श्राद्ध, पितरों का क्या होता है? श्राद्ध होता है। तो ये श्राद्ध भी आपको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि देवताओं की पूजा करने से धन दौलत की वृद्धि होती है, और पितरों की पूजा करने से क्या होता है? संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है। तो इसलिए आपके दोनों काम करना पड़ेगा, तब आपके वामांग में आऊँ। कन्या का दूसरा वचन सरसत्कार है, बोलिए स्वस्ति। तीसरे वचन में कन्या कह रही है, कुटुम्ब रक्षाभरणे त्वं यदि कुर्याय पशूनां परिपालनश्च वामांगयामि दातदीयं जगाद कन्या वचनं तृतीयम्। कन्या कहती है कि आज के बाद हमारा आपका विवाह हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? कुटुंब की, हमारे साथ साथ हमारे कुटुंब की भी रक्षा करेंगे। तो कुटुंब की रक्षा के साथ साथ पशु की भी रक्षा करनी है, गऊ की भी पालन पोषण करना है। माने आपके जो भी अधीन हैं उनका आपको जो है पालन पोषण करना। कौन अधीन है? घर में जाएंगे, माता है, पिता है, छोटा है, सबके अधीन। तो मैं आपके वामांग में आऊँगी। यह कन्या का तीसरा वचन स्वीकार है, बोलिए स्वस्ति। चौथा वचन कन्या कह रहे कि आय वयो धन धनादिकानां पृष्ठवा निवेशं च गृहे निदव्यम वामांगयामि तातदीयं जगाद कन्या वचनं चतुर्थम। कन्या चौथे वचन में कहती कि आज के बाद जो कुछ भी आप धन दौलत अपने पुरुषार्थ से अर्जन करेंगे, समझ गए, तो वो क्या करेंगे? हमको लाके दे देंगे, और मेरी सलाह लेकर के उसको उचित रूप में हम और आप उसको खर्च करेंगे। समझ में नहीं आया? मान लीजिए कि आपका महीने का 50,000 का इनकम है। अब इसको पता नहीं कि हमारा पति कितना कमाता है। अगर उस ज़्यादा खर्चा करने लग जाएगी तब आप कर्ज में चले जाएंगे। तो अगर इसको पता रहेगा कि हमारा पति इतना कमाता है, उस हिसाब से अपना घर गृहस्थी ये औरतें चला ले जाती हैं। इसलिए कह रहे हैं कि अगर स्वीकार है तो बोली स्वस्ति। पांचवा वचन है, देवालयाराम तड़ाकूपवापे विद्ये था यदि पूजे था वामांग्यामि तातदीयं जगाद कन्या वचनम जपंजम। फिर कन्या अपने पांचवें वचन में कहती है कि अगर इसके बाद आपके पास ज़्यादा पैसा हो जाए तब क्या करना है? तब कोई मंदिर बनवा दीजिए, कुआं खुदवा दीजिए, दान कर दीजिए, कोई प्रतिष्ठा करवा दीजिए। ये सब काम आपको करना पड़ेगा। सत्कार है तो बोलिए स्वस्ति। छठा वचन क्या है? देशांतरे वा सपुरंतरे वा यदि क्रय विक्रयोतम वामांग्यामि तातदीयं जगाद कन्या वचनम षष्ठम। कन्या कहती है कि आपके बाद हमारा आपका विवाह हो जाएगा तो आप चाहे देश में रहिए चाहे परदेश में रहिए, क्रय विक्रय करिए, यानी कि कुछ पैसा आपको कमाना पड़ेगा, तो मैं आपके वामांग में आऊँगी। बहुत लोग क्या करते हैं, विवाह हो जाए उसके बजाय घर में बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कन्या का ऐसे काम नहीं चलना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर कन्या कह रही, अभी ये 6 वचन आपके लिए मांगी, आपके परिवार के लिए मांगी, अपने लिए अभी 1 वचन मांग रही है। इसमें खाली आपके परिवार के लिए नहीं था। कह रही है न सेवनीया यदि परपुर किया तम भवद भामनी कामनीति वामांगमी तातदीयं जगाद कन्या वचनम सत्यम। कन्या कह रही कि आज के बाद जो ये अपने मंडप में जो सोना चांदी जहरात जो चढ़ाए हैं, सब चढ़ाए ना, साड़ी चढ़ाए, कपड़ा चाहे सोना चांदी, ये जो आप चढ़ाए हैं हमारा कभी उतारिएगा मत। यहाँ चढ़ा दिए वहाँ घर जाके उतार लेंगे, ऐसा आप मत करिएगा। और क्या मत करिएगा?
न सेवनिया पर माने किसी हमारे अलावा और किसी दूसरी स्त्री का आप सेवन मत करिएगा। अर्थात आज के बाद हमारा आपका विवाह हो जाएगा तो हमसे जो बड़ी स्त्री मिलेगी उसको आप माता के समान समझेंगे, और हमारे उम्र की जो मिलेगी उसको बहन के समान समझेंगे, और जो छोटी रहेगी उसको अपने बेटी के समान समझेंगे। पत्नी के रूप में केवल हमें ही स्वीकार करेंगे। सर स्वीकार है तो बोलिए ठीक है। अग्नि में डाल दो। वचन हो गया। आप डाल दीजिए अग्नि में। नहीं आप डालिए ना। आप डालिए, आप स्वीकार करें। स्वीकार किए ना, वो बाद में उनका भी टाइम नहीं आया। हो गया।